तो साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे संविदा कर्मियों के लिए एक ताज़ा खबर के बारे में जो अभी आई है, यानी कि अभी बोलूँ तो 10 से 12 घंटे में अभी आई है। 5 नए नियम लागू होने वाले संविदा कर्मियों के ऊपर। सैलरी आपकी लगभग 22,000 रुपये तक होने वाली है। आपको दिवाली होली पे भी बोनस मिलने वाला है लगभग 8,000 रुपये का, और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो होने वाला है। देखते हैं साथियों कैसे कैसे ये फायदे जो है अपने मिलने वाले हैं, किस किस को फायदे मिलने वाले, कौन कौन इसका लाभार्थी होने वाला है, पूरा जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइट को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को आपको लाइक करके जाना है, और पूरे वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है ताकि आप पूरी जानकारी ले सकें। तो साथियों खबर की तरफ बढ़ने से पहले ये आप देख लो खबर की हेडलाइन क्या है। आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम वेतन पर रोक हटी, जल्द मिलेगा पूरा वेतन। आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्क और मिनिमम वेजेस वाले वर्कर यानी कि ठेका कर्मी, कॉन्ट्रैक्ट वर्क और प्लेसमेंट कर्मी सभी इसके अंदर आने वाले हैं। ये राजस्थान, यूपी, अपने जैसे बिहार जैसे क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों में आने वाले हैं, यानी कि लगभग इंडिया के सबसे ज़्यादा स्टेट्स में ये नियम जो है लागू होने वाला है। 13 जनवरी की न्यूज़ है, यानी कि आज ही की ये न्यूज़ होने वाली है। पूरी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने न्यूनतम वेतन पर रोक जो है वो हटा दी है, जिससे अब इन कर्मियों को जल्दी पूरा वेतन मिलने की उम्मीद है। यह फैसला लाखों ठेका कर्मियों के लिए राहत की खबर जो है वो होने वाला है, जो लंबे समय से अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग जो है कर रही है। जो फैसला है ना उनके लिए बहुत बड़ा लाभ जो है देने वाला है, ठीक है साथियों। आगे की न्यूज़ में पढ़ते हैं। इस नए नियम के तहत आप पढ़ सकते हैं, इस नए नियम के तहत आउटसोर्स ठेका कर्मियों को अब उनके काम के अनुसार न्यूनतम वेतन मिलेगा। यह फैसला न केवल कर्मियों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद देगा। आइए महत्वपूर्ण फैसले के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे, ठीक है। आउटसोर्स ठेका कर्मी न्यूनतम वेतन योजना आपको पता है, ये मैंने आपको बताई दी। इसमें क्या है कि आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया कि उनको एक न्यूनतम वेतन बांधा जाएगा, यानी कि जो वेतन 11,000 रुपये था वो अब बढ़ा करके लगभग डबल ही कर दिया गया है। मैं बोलूँ तो लगभग डबल या 1.5 गुना आपका वेतन होने वाला है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किस किस को कितना कितना वेतन तक मिलने वाला है। अब योजना का संक्षिप्त विवरण ले लीजिए। योजना का नाम है आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन योजना। लाभार्थी सभी आउटसोर्स और ठेका कर्मी इसके लाभार्थी होने वाले हैं, ठीक है। संविदा कर्मी भी इसके लाभार्थी होने वाला है। ठेका कर्मियों को उचित वेतन प्राप्त करना इसका उद्देश्य होने वाला है। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, जो कि पता है आपका सरकार का नया सीजन होता है। न्यूनतम वेतन पर क्या है, क्षेत्र कुशल के अनुसार अलग अलग है न्यूनतम वेतन सभी के लिए। लाभ क्या होने वाला, आर्थिक सुरक्षा, बेहतर जीवन से। आवेदन की प्रक्रिया आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी विभाग में अभी कार्य करते हैं तो आपका आवेदन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आवश्यक स्थिति में जीवन स्तर में सुधार होगा। मोटिवेशन मिलेगा, आपको कार्य करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। समानता का अधिकार मिलेगा, यानी कि जो वेतन सरकारी कर्मचारी को उतने ही काम पे मिलता है, वो वेतन संविदा कर्मचारी को या फिर ठेका कर्मचारी को सभी को उतना ही मिलेगा। नहीं, सरकारी और संविदा कर्मचारी में वेतन में लगभग बोलूँ तो 5 या 6 हज़ार रुपये का अंतर आएगा, उससे ज़्यादा इसमें अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है। मिनिमम वेज नियम के आधारित क्या, क्षेत्रीय आवश्यकता, कौशल स्तर, कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी कैटेगरियाँ रखे हैं कि आपको इतना वेतन मिलने वाला है। तो एक तो क्षेत्रीय आवश्यकता, यानी अलग अलग क्षेत्र में आपकी अलग अलग आवश्यकता होने वाली है। जैसे आप देखो गांव के स्तर आप देखें, गांव के स्तर और शहर के स्तर में तो ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि शहर में जो महंगाई है वो गांव में नहीं है, तो इसलिए गांव का सैलरी कम होगा संविदा कर्मियों का, और शहर वाले संविदा कर्मियों का ज़्यादा होगा। कौशल के स्तर पर आपको सैलरी आपकी डिपेंड करेगी। आर्थिक स्थिति के भी स्तर पर आपको सैलरी का जो वो मिलेगा, ठीक है। उद्योग की प्रकृति के विभिन्न उद्योगों में अलग अलग वेतन स्तर हो सकता है, यानी कि आप इस विभाग में कर रहे हो तो उसमें भी अलग आपका वेतन हो सकता है। आउटसोर्स ठेका कर्मियों के प्रमुख अधिकार, जैसे आपका पता है कि समय पर वेतन आपको चाहिए, सुरक्षित कार्य वातावरण चाहिए, अवकाश चाहिए, सामाजिक सुरक्षा चाहिए, तो इन सब के ऊपर भी सरकार ने जो काम किया। और मैंने जो बीमा का डाला था यहाँ पे देखिए, सामाजिक सुरक्षा में आपको बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए, यानी कि इसके बारे में सरकार जो है वो सोचने वाली है। अवकाश भी होगा, और साथ ही वो ये जो 8,000 रुपये का जो बोनस है जो आपको दिवाली पे होली पे मैं बताऊं, टोटल आपको एक साल में 8,000 रुपये का बोनस जो है वो देखने को मिलने वाला है। और ये मैं अगर बोलूँ तो ये 90% सच हो सकती है, क्योंकि ये बात अपने सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी ने भी कही थी कि ये बात की सरकार जैसे दिवाली पे सभी को बोनस दिया जाता है, ऐसे संविदा कर्मियों के लिए भी बोनस देना अनिवार्य कर सकते हैं वो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए नए नियम है, आपको पता है, लिखित अनुबंध, समान काम समान वेतन, ये आपको आप पढ़ सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए जो है नए नियम जाने वाले हैं, ठीक है।
अब इसका जागरूकता ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा इसका संविदा कर्मियों के लिए, ठीक है। लाभार्थी के आवेदन कैसे कर सकते हैं हम, तो ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, दस्तावेज अपलोड किए, आवेदन जमा करें और सत्यापन अनुमान, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आपकी सैलरी होने वाली है। अगर किसी विभाग में किसी का कार्यगत 1 साल है बस, यानी कि उसने मिनिमम 1 साल संविदा कर्मी, ठेका कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, जैसा भी उसने काम किया किसी विभाग में, तो उसका जो सैलरी है वो लगभग 13 से 15,000 के बीच होने वाला है, ठीक है। अगर किसी को 3 साल हो चुके हैं तो उसका सैलरी 15,000 से लेके 18,000 के बीच में होने वाला है, ठीक है। ये आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं। अगर गांव में करते हो तो आपको 15,000 मिलने वाला है, शहर के लिए 18,000 मिलने वाला है। किसी को अगर 5 साल हो चुके हैं, अगर 5 साल से ऊपर हो चुका है, 3 साल से ये ऊपर है, 1 साल से ऊपर है, 1 साल से नीचे वालों का जो सैलरी जो आप संविदा के लिए करते हैं उनका उनका सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। 5 साल से ऊपर वालों के लिए अपना जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से 22,000 रुपये के बीच में होने वाला है, ठीक है। और 10 साल से ऊपर वालों के लिए जो सैलरी है आपका, जो मतलब संविदा के लिए सैलरी है 10 साल से ऊपर वालों के लिए, तो वो आपका 22,000 रुपये से लेके 28,000 रुपये के बीच में रहने वाला है ये अपना। और अगर आपको 15 साल की आपने नौकरी कर चुके हैं तो ये सैलरी आपको 35,000 रुपये तक जाने वाला है, ठीक है। तो ये अपना सैलरी का जो है अपना डाटा है जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, और ये मुझे लगता है 1 अप्रैल से अपना लागू हो जाना चाहिए सभी जगह पर, अगर सरकार अपनी मानती है। वैसे राजस्थान में आपको पता है जैसे भजनलाल सरकार काफ़ी ज़्यादा जो है अपना रोजगार दे रही है, जैसे कि तो इस पर भी भजनलाल सरकार ने अच्छी खासी बातें की हैं और उन्होंने भी बोला है कि हाँ संविदा कर्मियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ऐसी आपके लिए खबर हम लाते रहेंगे।